देखिए कल पढ़ रहे थे क्या, एक्सेलरेशन। उसी का अगला टॉपिक क्या है, इक्वेशन ऑफ लीनियर मोशन। हिंदी क्या है इसका, रैखिक गति में समीकरण। इसमें थ्योरी ज़्यादा कुछ है नहीं, सिर्फ फार्मूला भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले देखिए त्वरण। त्वरण का कल फार्मूला क्या आया था, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, त्वरण का संकेत क्या होता है, ए। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। अब यहाँ पे तिरछा तिरछी अगर हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एट इक्वल टू वी माइनस यू। ठीक है, इसको उलट देते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80। समीकरण यहाँ तक भी होता है, नहीं तो इसको उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80। तो एक समीकरण ये आ गया। प्रथम समीकरण शायद इसको बोलते हैं, गति का प्रथम समीकरण। एक होता है नियम, तो नियम न्यूटन दिए थे, वो अलग चीज़ हो जाता है। अब देखिए दूसरा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा डायरेक्ट लिख दे के बताओगे कैसे होता है, हल्का समझा दें। देखिए तो ये आएगा औसत वेग से। औसत वेग बराबर क्या होगा, तो देखिए किसी भी चीज़ का औसत अब कैसे निकालते हैं मैथ में, ऐसा भी करते हैं कि शुरू वाला को जोड़िए, लास्ट वाला को जोड़िए, डिवाइड बटा 2 कर दीजिए। ये भी औसत निकालने का एक तरीका होता है। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। क्या करेंगे, प्रारंभिक जोड़ेंगे, अंतिम जोड़ेंगे और डिवाइड बटा 2। एक तो औसत वेग का ये भी होता है विस्थापन बटा समय, तो ये भी लिख देते हैं विस्थापन बटा समय। और एक और औसत निकालने का क्या बताया, शुरू वाला वेग प्लस अंतिम वाला वेग। शुरू वाला वेग क्या होता है u, अंतिम वाला वेग क्या होता है v और बटा 2। ठीक है यहाँ तक। अब ये दोनों को इक्वेट कर देते हैं क्योंकि दोनों तो बराबर ही है। अब यहाँ से और आगे क्या लिख सकते हैं, a से बटा t इज इक्वल टू यू प्लस v यहाँ से लिख सकते हैं। v का वैल्यू कितना, u प्लस 80। तो क्या हो जाएगा, u प्लस 80 अपॉन क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब तिरछा तिरछी गुना करते हैं तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इंटू ये 2u और प्लस 80 और बटा क्या हो जाएगा 2। तो और s इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट हम खोलते हैं तो क्या हो जाएगा, t अंदर आएगा तो 2ut प्लस 80 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2। अब अलग अलग लिखते हैं तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ut अपॉन 2 प्लस 80 स्क्वायर अपॉन 2। s इक्वल टू 2 कटा तो ut प्लस, इसी को हम स्टाइल में लिखते हैं हाफ 80 स्क्वायर। अब देखिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर आपको याद हो तो क्या होता है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मतलब टाइम नहीं आता है, टाइम नहीं आता है। देखिए इसमें भी टाइम है और इसमें भी टाइम है, दोनों में ऐसे कुछ जुगाड़ कर देंगे, टाइम को हटा देते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से टाइम निकालते हैं और ये वाला टाइम यहाँ पे सेट कर देते हैं, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे टाइम निकल के आएगा तो कितना, तो v माइनस यू अपॉन a। ठीक है, यही वाला यहाँ पे चिपका देते हैं। तो s इक्वल टू यहाँ पे क्या आया हुआ है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s इक्वल टू u, t के बदले क्या लिखेंगे, v माइनस यू अपॉन a प्लस हाफ a t, यानी कि v माइनस यू अपॉन a का होल स्क्वायर। t गायब हो गया, अब इसी को काटे पीटे कीजिए, आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको अंदर करते हैं तो u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस ये क्या हो जाएगा, ठीक है, a अपॉन 2 और ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन a स्क्वायर, हो जाएगा ना, एक ये टपका देगा। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस एक ऊपर में आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन नीचे में कितना आएगा 2 है, ये है ना, 2 और इंटू क्या हो जाएगा a। एलसीएम कितना आएगा 2a। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये आ जाएगा 2as इज इक्वल टू, ये दोनों एक दूसरे पर टपका देगा, टपकाएगा ना। ये v स्क्वायर 2u स्क्वायर u स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस 2as।
लिखिए तो जल्दी से, और इसको पॉज कर दीजिए थोड़ा सा ऊपर। देखिए 3 समीकरण आ गया। भी इक्वल टू क्या है, यू प्लस ए टी, और दूसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। तीसरा है भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब तीनों का नाम क्या है? ऐसे तो इसको सिंपल बोलते हैं, प्रथम गति का नियम, और एक किसको बोलते हैं, द्वितीय गति का नियम, और इसको क्या बोलते हैं, तृतीय गति का नियम। अगर घर में 3 बेटा हो तो ऐसे भी बोलते हैं, बड़का मंझला छोटका बोलते हैं ना जी। तो क्या उसको भी ऐसे ही बोलिएगा, जब उसको एडमिशन होगा क्लासरूम में या स्कूल में तो कुछ तो नाम उसको दिया जाएगा ना, बड़का छोटका थोड़ी चलेगा। तो इसलिए इसको भी नाम दिया गया है। क्या क्या नाम है? तो देखिए अपने रियल लाइफ में नाम कैसे पड़ता है, छिड़काने वाला, खास करके छिड़काने वाला नाम होता है ना, काना, अंधरा, ये वो जो भी बोलते हैं। तो किस बेसिस पे नाम दिया जाता है? उसके हैबिट पे, या ज़्यादा हो या कम हो। जैसे आँख सबके पास है, हाथ हाँ सबके पास है, तो ये कुछ भी बोलते हैं। जैसे चश्मे वालों को बैटरी बोलते हैं, डबल बैटरी, ये सब बोलते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि चश्मा ना लगता है, या चश्मे से बोलते हैं, चश्मल्लू बोलते हैं, बोलते हैं ना जी। तो ये सब क्या है, क्या बोले कि जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसी के क्या बोलते हैं बेसिस पे नाम दिया जाता है। यहाँ पर भी वही चीज़ है। देखिए सब में कॉमन क्या है, कॉमन के नाम पे तो, कॉमन के आधार पे तो नाम दिया नहीं जाएगा। जैसे कान है तो कान तो सबके पास है, तो कान के बारे में कुछ बोल नहीं सकते हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ है। तो ध्यान से देखिए तो तीनों में कॉमन क्या क्या चीज़ है? यू और ए। ठीक है, तो यू और ए देखिए सब में आएगा, यू यू यू। ए भी देखिए सब में है, ए भी सब में है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी है। टी सब में है, ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है। एस सब में है, ये दोनों में है लेकिन इसमें नहीं है, नहीं ना है। तो यू और ए क्या निकल के आया? कॉमन। यानी कि यू और ए के नाम पे नाम नहीं दिया जाएगा, बेसिस पे नाम नहीं दिया जाएगा। तो यू और ए को छोड़िए तो क्या बचा? भी और टी। भी है बेग और टी क्या है? समय। तो इसको बोला जाता है बेग समय समीकरण। ठीक है, और ये बनाने का तरीका भी होता है। जैसे न्यूमेरिकल जब आप सोल्व कीजिएगा तो ये बनाने का तरीका भी है कि आप यू और ए के बारे में आपको सोचना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर बेग समय दिया है या पूछ रहा है, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन न्यूमेरिकल बनाते समय क्या करते हैं, बार बार बोलते हैं कि जो चीज़ दिया हुआ है वो लिखिए, जो पूछ रहा है उसको भी लिखिए। बोलने समझ में आ रहा है? और हर एक में 2 क्वांटिटी देगा, और 2 को नहीं 3 को एक्चुअल में क्वांटिटी देगा और एगो पूछेगा। तो उसी के बेसिस पे जो आएगा, जैसे इसमें देखिए अगर मान लेते हैं कि इसमें 4 कौन कौन है, भी है, यू है, ए और क्या है, टी है। अगर मान लेते हैं कि आपको दे दिया, भी दे दिया, यू दे दिया और टी दे दिया, और आपसे पूछ रहा है कि ए क्या होगा। ठीक है, तब तीनों में से हम किसको लगाएंगे? तो क्या बोले कि यू और ए के बारे में अपने को सोचना नहीं है। उसके बाद बचा क्या? तो उसके बाद बच रहा भी और टी, बेग समय, मतलब यही वाला लगेगा। और पूरा लिख देते हैं ना, तब ज़्यादा से अच्छा समझ में आएगा। ए में उतना पता नहीं चलेगा। इसका नाम क्या होगा? तो यू और ए को हटा दीजिए तो इधर बच रहा है विस्थापन, और इधर बच रहा समय। तो इसका नाम हो जाएगा विस्थापन समय, और इसको आप दूरी भी लिख सकते हैं। ठीक है, समय समीकरण। हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ होता है, लेकिन रैखिक के लिए दोनों क्या होता है? सेम ही होता है। और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेग विस्थापन। विस्थापन के बदले स्थिति भी लिखा जाता है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसका नाम क्या हो जाएगा? बेग विस्थापन स्थिति दूरी, जो भी अच्छा लगता है लिखिएगा, समीकरण। विस्थापन के बदले आप क्या लिख सकते हैं? दूरी भी लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं? स्थिति भी लिख सकते हैं। इस हार्डकोर को एक चीज़ आपसे पूछा जाए कि एस क्या है, तो विस्थापन है। ये दूरी नहीं होता, ना ही स्थिति होता है। स्थिति में अंतर होता है एक्चुअल में, ये क्या होता है? स्थिति में अंतर, स्पेशल स्थिति नहीं होता। तो इसको भी लिख लीजिए, तो यही न्यूमेरिकल बनाने में सबसे ज़्यादा काम आएगा। कौन वाला लगाएंगे? में बहुत पूछा था कि बेग और समय का संकलन कौन है, बताइए। फर्स्ट है, दूसरा है, इसका भी पूछा बहुत।
ये अगर बन जाता तो बहुत अच्छा बात है, ना बनता तो धीरे धीरे आप शुरुआत कीजिए, माहिर हो जाइएगा एक समय, है ना। अगर नहीं जानते तो पहले दिन से बाबा थोड़ी बन सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। टोटल क्वांटिटी कितना होता है, तो 5 क्वांटिटी होता है टोटल, U V S A T, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन रहे उसमें 4 क्वांटिटी के बारे में रहेगा, कोई 3 देगा और 1 पूछेगा, चाहे वो डायरेक्ट दे या इनडायरेक्ट दे। तो इनडायरेक्ट करने का मतलब छुपा के देता है, तो आपको पकड़ना पड़ेगा। तो क्या बोल रहे हैं, कोई 3 क्वांटिटी जो रहेगा वो नोन क्वांटिटी रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा, और 1 क्वांटिटी क्या होगा, अननोन, वही आपसे पूछेगा। बोल रहे जी क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको बनाते हैं, आपको समझ में आएगा क्या क्या होने वाला है। ये नाम लिख लिए पूरा। ठीक है, तब यहाँ पे सब ध्यान दीजिए। मान लेते हैं कि आपको U दिया है, S दिया है, T दिया है, आपको उससे पूछ रहा है A, कौन सा समीकरण लगाइएगा। U दिया, S दिया, T दिया, A पूछ रहा है, कौन सा समीकरण लगाइएगा। तो देखिए क्या बोले, U के बारे में नहीं सोचना है, A के बारे में नहीं सोचना है। उसके बाद देखिए 2 और कौन बच रहा है, S और T। विस्थापन समय मतलब कौन लगाएंगे, दूसरा समीकरण लगाएंगे। भी के बारे में नहीं कुछ है, दिया हुआ नहीं है। क्या बोले कि कोई 4 को देगा, यहाँ पे देखिए ना 4 गो, तो 3 गो आपको दिया हुआ रहेगा और 1 गो आपको नहीं दिया हुआ रहेगा, वही चीज़ आपसे पूछेगा। बोल रहे समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अब देखिए एक दूसरा कॉम्बिनेशन आपको दे रहे हैं। मान लेते हैं कि V दे दिया, A दे दिया, S दे दिया, S नहीं ये तो U है, A दे दिया, V दे दिया, S दे दिया, ऐसा बार बार इस बोल देते हैं, ये तो U है ना, V A S, और आपसे पूछ रहा है S, कौन सा समीकरण लगाइएगा। हाँ इसमें तो ऐसे भी है कि T है ये नहीं है, तो यही वाला लगेगा। खैर छोड़िए, क्वेश्चन पे आइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कन्फ्यूजन और बढ़ते चल रहा है। आपको नहीं ऐड किए थे, याद ही नहीं था। देखिए क्वेश्चन नंबर है 576 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन है, अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है। कार 2 द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। देखिए गति का मतलब बार बार बोल रहे हैं, वो या तो स्पीड होता है या वेलोसिटी होता है, मतलब चाल या वेग। आप ऐसे मात्रक देख के इसको बता सकते हैं, बी होगा, नहीं होगा। देखिए पहला ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, त्वरण का होता है। अगला है मीटर प्रति सेकेंड, ये चाल या वेग का होता है। अगला है मीटर सेकेंड, वो भी नहीं करता है किसी का। हाँ तो ये बोल रहे ये ऑप्शन से भी बना सकते थे, नंबर आप दिए थे जी। सोल्व करें, अभी आप लोग रुकिए, अभी आप लोग सोल्व मत कीजिए, अभी हमको कर दीजिए, ठीक है, तब सीख जाएगा। इसमें प्रॉब्लम कुछ होता है ना कि इधर सिखाते हैं आप लोग तुरंत बाबा बनने लगते हैं, प्रॉब्लम वहीं पे खड़ा हो जाता है। पहले जो माता पिता जो भी आपको साइकिल सिखा रहे हैं पहले उनको पकड़ने दीजिए, फिर धीरे धीरे अपने चलाने की कोशिश कीजिएगा, बाद में, शुरू में नहीं। हो गया आप लोग का सब कुछ। देखिए अंतिम भाग में शुरू होने वाली, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लैंग्वेज है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं। अंतिम भाग में शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर समान त्वरण के साथ, पहले डाटा कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर मिला, समान त्वरण यानी कि ए दिया हुआ है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर 2 मिनट के लिए चलती है। टाइम कितना दिया हुआ है, 2 मिनट, ठीक है। सबसे पहला अपना काम करना है कि उसको ऐसा मात्रा में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 सेकेंड हो जाएगा ना। तो 2 चीज़ मिला। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात कीजिए। प्राप्त किया गया मतलब बाद वाला पूछ रहा है, गलती से लिखा गया है, ठीक है, 2 गलती से लिखा लेगा। कार द्वारा प्राप्त गति ज्ञात करें। तो देखिए प्राप्त बाद में होता है कि पहले होता है,
अगर प्राप्त बोल रहा है तो प्रारंभिक वेग तो नहीं होगा, वो तो अंतिम वेग होगा। मतलब क्या पूछ रहा है आपसे, भी। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, कितना चीज़ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, 3 चीज़, ए टी भी। कौन सा समीकरण लगाएंगे, नहीं लगा सकते हैं। अभी बोले थे कि कम से कम 4 गो के बारे में पता होना चाहिए। कोई 3 गो दिया हुआ रहेगा और 1 गो पूछेगा, यहाँ पर 3 गो है, ये है। मतलब अभी भी हम लोग से क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, हाँ, छुपा हुआ चीज़ है, नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार। मतलब हमको तो पता है कि क्या है, आप लोग के लिए कर रहे हैं। तो देखिए, शुरू वाला जो लैंग्वेज है ना, वही मेन यहाँ पे है। अंतिम भाग में शुरू होने वाली कार, इसी में छुपा हुआ है। u बराबर 0। अंतिम भाग में शुरू होने वाली, अंतिम भाग क्या है, अंतिम भाग में शुरू होने वाली, ये बताइए तो है क्या? नहीं, बहुत मस्त चीज़ है जी। अंतिम भाग में शुरू होने वाली, लास्ट सन में शुरू हुआ होगा। नहीं, ये जो लिखा हुआ है अंतिम भाग में शुरू होने वाली, हमको सिर्फ इसी का मतलब समझना है। अंतिम भाग में शुरू होने वाली, शुरू होने वाली, ये तो समझ में आ रहा। अंतिम भाग थोड़ा ना कन्फ्यूजन है। सही है। ऐसा समझिए कि यहाँ से आप दिल्ली जा रहे हैं, तो अंतिम पड़ाव पे कुछ स्पीड होगा। जैसे मान लेते हैं, हमको तो पता नहीं कि कुछ कुछ पार करता है, लखनऊ मिलता होगा, यहाँ से पटना का ही लेके चले, यहाँ से पटना ठीक है। हाँ, यहाँ से आप मान लेते हैं कि पटना गए, ठीक है। लास्ट टाइम में कोई तो स्टेशन होगा, राजेंद्र नगर से कुछ बोलते हैं, पटना जंक्शन, तो वहीं का वो बात कर रहा है। लास्ट स्टॉप बोल रहे हैं, जब उसका लास्ट जर्नी हो रहा है, वहाँ से बोल रहा है कि शुरुआत हो रहा है। एक तो यहाँ से शुरू हो गई, क्या तो यहाँ से नहीं देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, तो एकदम लास्ट पड़ाव पहुँच गया है वहाँ पे। सिंपल ऐसा है। देखिए, मान लेते हैं कि ये ए जगह से चलना स्टार्ट किया, बीच में कहीं बी भी आएगा, तो ये यहाँ का बात कर रहा है। अंतिम, ये लिखा हुआ अंतिम भाग में, ये तो शुरू वाला भाग था, शुरू वाला भाग था, ये अंतिम वाला भाग है। तो अंतिम भाग से फिर से शुरू होता है, तो ये सिर्फ यहीं का कहानी पूछ रहा है। जो भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है वहाँ का दिया हुआ। तो एक छुपा हुआ जो था वो था यू, खुल के दिया नहीं, छुपाया हुआ था। अब 4 गो हो गया, अब समीकरण लगा सकते हैं। कौन सा समीकरण लगाएंगे? ठीक है, क्या बोले थे, भी और ए के बारे में नहीं, यू और ए के बारे में अपने को सोचना नहीं है, तो इसके करने का नहीं है। ये नहीं सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे। अब कौन कौन बच रहा है, टी और भी और टी, मतलब वेग समय समीकरण कौन है, पहला, तो वही वाला लगाएंगे। भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। भी कितना है, ये तो पूछ ही रहा है। यू कितना है, 0, ए कितना है 1, टी कितना है 120। तो भी बराबर कितना हो जाएगा, 120 मीटर प्रति सेकेंड। 2-3 को सोल्व कर देते हैं, उसके बाद लिखिएगा। 577। अगला नंबर देखिए, अगले में क्या है, स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद, एक इन्फॉर्मेशन यहीं से मिल गया। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद मतलब u बराबर 0, समझ रहे हैं ना? हाँ, इसमें लगता है अधिकतर वैसने रहता है, मात्रा से बन जाता है सब, फिर भी अपना जो धर्म निभाते हैं, ठीक है। अब जब एग्ज़ाम होगा तो वहाँ धर्म मत निभाइएगा, वहाँ पर तेज़ी में बनाइएगा, ठीक है। स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक नाव एक सीधी रेखा में नियत दर से 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। तो ये 3 कुछ ही दिया है, त्वरण, वो तो खुदे बोल रहा है कि इतना के त्वरण से जा रहा है। तो ए बराबर 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 8 सेकेंड मतलब समय तक गति करती है। इस समय के दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें, मतलब एस पूछ रहा है। कौन सा समीकरण लगाएंगे? तो देखिए, बार बार बोल रहे हैं, 2 चीज़ के बारे में अपने को सोचना नहीं है। यू ए नहीं सोचेंगे, विस्थापन समय मतलब दूसरा लगाएंगे। धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा ना, ठीक है। तो यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, तो एस इक्वल टू हाफ ए कितना है 3, टी स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8, तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से कटेगा ना जी, ठीक है। कट कितना होएगा 96, ठीक है, 96 मीटर प्रति सेकेंड। अगला देखिए 578 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? अच्छा, दूरी पूछा था जी,
ठीक है, मीटर होगा मीटर। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण वेग समय संबंध को दर्शाता है? v बराबर u प्लस ए टी, सी है। 3 बार पूछा गया नहीं। आज से ठीक है, अगला नंबर देखिए 579। क्या है? यदि एक ट्रॉली विरामावस्था से इतना के त्वरण से गतिमान होती है तो 4 सेकंड बाद उसका वेग होगा। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए तो पता चलता है कि u बराबर 0 है, त्वरण a बराबर दिया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, टाइम दिया है 4 सेकेंड, तो पूछ रहा है कि वेग कितना होगा। कौन सा समीकरण लगेगा? ठीक है, पहला ही लगेगा। तो v बराबर u प्लस ए टी, u कितना है 0, a है 2, t है 4, तो v इक्वल टू 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये भी ऑप्शन ए से बनता है? नहीं, ये ऑप्शन से ना बनता। नहीं, ए और बी दोनों है रे। ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर है सर। ए में नहीं, बी में है वो मीटर प्रति सेकंड है। तो मीटर प्रति सेकंड हुआ, ए हो जाएगा। होगा। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सेम है ना है। हाँ, सेम है, सिर्फ लेकिन सेकंड स्क्वायर है कह रहा मैं सेकंड स्क्वायर है। जी। एक त्वरण दिया हुआ हम वेग का के लिए, नीचे वाला त्वरण है सी में। पॉज कर दो। ठीक है, रोक दे सर। रोकिए, गलत हो गया सर। ठीक है, देखिए 581 नंबर। 580 है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन अच्छा 580 बना हुआ है, है। ठीक है 580। एक रेलगाड़ी विश्रामावस्था से मतलब u बराबर 0, ठीक है, से 5 मिनट में उसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, मतलब टाइम दिया 5 मिनट। सबसे पहले तो इसको सेकेंड में बदलिए तो 6 बचे 300 सेकेंड, ठीक है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, मतलब अंत हो गया है भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको बदलना पड़ेगा। हाँ, कितना से कटेगा? 18 × 90 बचे 25 मीटर प्रति सेकेंड। यह मानते हुए कि त्वरण समान है तो रेलगाड़ी द्वारा उसी समय में तय की गई दूरी होगी। ए क्या माना है? समान, तो पूछा कुछ ही है, तय की गई दूरी एस। क्या पूछ रहा है? एस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा जी? सेकंड। सर तुम्हारा समान कर रहा है। हाँ, तो समान सिर्फ लिखे हैं, अपने मन से वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। जब तक कि वो कुछ नहीं कंफर्म करेगा अपने मन से नहीं मान सकते हैं, ठीक है। तो ए बराबर सकता है, वो अलग चीज़ है। अब हम क्या पूछे कि कौन सा फार्मूला लगावें? सेकंड वाला। ए और यू के छोड़ देंगे, बाकी बच गया टी और वी। हाँ। वेग समय पहले आप ये पकड़िए कि क्या आपको ए दिया है? नहीं ना दिया है, वो तो खाली इन्फॉर्मेशन दिया कि तीसरा वाला है भीएस का यूज यही से लेते हैं, ये लेते टाइम के कुछ ही देगा। देखिए वो हिंट ये दे रहा है कि एक बार में नहीं बनेगा, भी माइनस यू बटा टी। ठीक है। आपको पहले त्वरण निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सब में त्वरण आता है, बिना त्वरण के काम चलने वाला है ये नहीं है। तीनों इक्वेशन पे ध्यान दीजिए, ए है ना, तो बिना ए के काम चलेगा ही नहीं। वही तो अभी देखिए शुरू में बोले u और a सब में है, अगर नहीं है तो पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसके काम चल ही नहीं सकता है, ठीक है। अगर नहीं दिया हुआ तो सबसे पहला अपना काम यही होना चाहिए कि a निकाले और u निकाले। तो u तो दिया हुआ है, ये है, a दिया हुआ है नहीं, तो सबसे पहला काम करेंगे a निकालने के लिए। अब ध्यान दीजिए, a के बारे में सोचना नहीं है, u के बारे में सोचना नहीं है, दो चीज़ दिया v और t, मतलब पहला समीकरण लगाएंगे। हाँ, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा? a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। भी कितना है? 25, u कितना है? 0, t कितना है? 300। तो a बराबर कितना आ गया? 1/24। 25 सौ 4 × 12 होगा जी, है ना। इसको 3 × 100 लिख सकते थे, तो 25 चौके तो 4 × 12, ठीक है। ये निकल गया। अब कौन सा समीकरण लगाएं? कोई भी लगा दीजिए, दूसरा तीसरा कोई भी लगा दीजिए, सबसे निकल जाएगा। दूसरे से भी निकल जाएगा, तीसरा से भी निकल जाएगा, क्योंकि पांचों का पांचों चीज़ आ गया है ना। तो किससे निकालें? तीसरा से। तीसरा ठीक है, ठीक है। तो v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा? v² माइनस u² अपॉन 2a। दिक्कत 625 नहीं ना है। तो s इक्वल टू v कितना? v का स्क्वायर यानी कि 25 गुना 25 माइनस u का स्क्वायर, ये तो 0 है। 2 × a कितना है? 1/12।
तो एस बराबर कितना हो जाएगा, ये कटेगा 6 से, तो 25 गुना 25 गुना 6, 25 छक्का 150 गुना 25 यानी 25 गाँव का 250 25 ठीक है। अब 1000 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3.75 किलोमीटर। रुकिए, ठीक है। अब 1000 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3.75 किलोमीटर। रुकिए तो देखिए अगला क्वेश्चन। टेम्पू से ही सब पूछा खाली फिजिक्स के लाग बैठावे हो जाता है। कौन सा? ये तमाम आदमी खाली हम लोग नहीं ना जानते हैं पास के परिवार नाना भगवान था हमारे सबसे ही पुत्र है भी बराबर 1+t तक ना जाना है। अच्छा, इसको ट्रिक से अभी तो बताइए, दे कुछ ही बोले। 250 ठीक है। अब 1000 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 3.75 किलोमीटर। रुकिए तो देखिए अगला क्वेश्चन। टेम्पू से ही सब पूछा खाली फिजिक्स के लाग बैठावे हो जाता है। कौन सा? ये तमाम आदमी खाली हम लोग नहीं ना जानते हैं पास के परिवार नाना भगवान था हमारे सबसे ही पुत्र है भी बराबर 1+t तक ना जाना है। अच्छा, इसको ट्रिक से अभी तो बताइए, दे कुछ ही बोले। इसमें बोल दें, इसको बनाने का एक और तरीका भी होता है नहीं, तो क्या हो जाएगा, u0 भी 25/2 इंटू टी कितना है 300, तो एस इक्वल टू हो जाएगा 25 गुना 150, तो आ जाएगा 3750 मीटर। अगला देखिए कितना नंबर होगा, 581। देखिए 581 नंबर। देखिए एक और चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब भी इक्वेशन ऑफ मोशन का क्वेश्चन है ना, इसका और कन्फ्यूजन में आइएगा कि कैसे निकलेगा, लग नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको 2 स्टेप में वो सोल्व करवाना चाह रहा है। जैसे इसमें 2 स्टेप लग गया कि नहीं, 2 बार फार्मूला यूज करवा दिया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन एक के स्टेप में बन रहा है, कभी कभी 2 स्टेप में भी ले जाएगा, जैसे कि इसमें था। अगला नंबर देखिए, एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर, मतलब u बराबर कितना दिया, 0 दिया, 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित होती है, यानी कि a दिया है 4 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड, यानी कि सेकेंड का स्क्वायर होती है। 8 सेकेंड के बाद टाइम कितना है, 8 सेकेंड। क्या पूछा है, गति, यानी कि v बराबर, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, पहला समीकरण से बन जाएगा, v बराबर u + 80, यानी कि 0 + 4 गुना 8, यानी कि 32 मीटर प्रति सेकेंड। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। 581 का नंबर, 581 नंबर का ऑप्शन सी, ठीक है। 582 नंबर देखिए, गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है, वेग और समय। कौन सा ऑप्शन है, सी। ये भी तो एलपी का ही है, ये तो हल्का ही है और हल्का है, लेकिन एक बात ये भी है ना कि ये सब चीज़ बहुत सारा चीज़ आदमी जानता भी नहीं है कि प्रथम समय। क्या नंबर है, 83। गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके बीच संबंध को दर्शाया गया है। दूसरा गति में होता है विस्थापन समय, विस्थापन तो मिलता जुलता स्थान लग रहा है स्थान और समय समीकरण, तो ये सब उस लड़का के लिए ख़राब है जो पत्थर के लकीर मान लेता है कि विस्थापन है तो विस्थापन ही रहना चाहिए।
ठीक है, विस्थापन के बदले स्थान भी हो सकता है ना। जी। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? स्थान बी। और समय। ठीक है ठीक है। 584 नंबर देखिए, एक कार 5 सेकेंड में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के समान त्वरण से चलकर 5 मीटर प्रति सेकेंड से 10 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही है। इस समय में कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। बहुत ठीक है, देखिए 5 सेकेंड में टाइम दिया हुआ है, 5 सेकेंड में त्वरण दे दिया है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 5 से 10 बढ़ गए, यानी कि u है 5 और v है 10। तो पूछ रहा है दूरी। ये तो सबसे आसान सा क्वेश्चन है। कोई भी समीकरण लगा दीजिए जिसमें दूरी है, चाहे दूसरा हो या तीसरा हो, कोई भी लग जाएगा। कौन सा समीकरण लगावे? या अभी जो ट्रिक बताए थे वो भी लगा दीजिए, वही उससे भी बन जाएगा। एस बराबर क्या बताए थे? u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, ये इससे भी बन जाएगा। u कितना है 5, v कितना है 10 अपॉन 2 इंटू टी कितना है 5। तो एस बराबर 10 5 15 बटा 2 7.5 आ जाएगा ना, गुना 5 7 बजे 35, यानी कि 37 वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसको भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग दूसरा से बनाए होंगे ना, दूसरा या तीसरा से बनाए होंगे, उससे ज़्यादा आसानी से ही बना देगा। इसका खासियत पता है क्या है कि बिना त्वरण के बना देगा ये। नहीं, त्वरण का ज़रूरत ही नहीं है। अब कहाँ पहुँचे हैं? 585। तो देखिए गति का दूसरा समीकरण हाँ स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। पहले ना समझ में आता था हाँ कि कौची लगाए। ठीक है, फायदा हो रहा है ना। 586 नंबर देखिए, गति के समीकरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? कौन सा फॉर्मूला गलत है? ए। कैसे? बी गलत है। ना वी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस ए गलत है सर। ए गलत है। हाँ ए गलत है। ए गलत है। हाँ जी, ए ही गलत है। 2as इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। हाँ, तो फार्मूला होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको इधर करेंगे तो यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर प्लस 2s। ये तो गलती है ना। ठीक है, तो ए ही गलत है, उसके बाद तो डायरेक्ट सब कुछ फार्मूले में है। अगला नंबर देखिए 587। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से 20 सेकेंड में इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति एक समान रूप से त्वरित होती है तो यह कितना दूरी तय करेगी? दिया हुआ है। यदि एक कार अपनी प्रारंभिक स्थिति से टाइम लगा रहा है 20 सेकेंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति, ठीक है, v बराबर 144 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले इसको बदलना पड़ेगा 5/18 से। कितना से कटता है? 9 तो 40। ठीक है, दूरी पूछा है कि कितना होगा। हाँ, देखिए अभी जो बताए थे उसे भी बन जाएगा u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, u कितना है 0, v कितना है, और इसका और भी खासियत यह ना कि अधिकतर में आपका u 0 ही मिलता है, तो डायरेक्ट खटाक से करता है 40 अपॉन 2 इंटू 20 यानी कि 400। और ऐसे कैसे बनाते हैं? नहीं ये पहले ए का मान निकालना है। जो 3 को समीकरण बताए थे उसमें कैसे बनाते हैं ये? हाँ, जब तक त्वरण ना रहेगा तीनों लग ही नहीं सकता, तो पहले तो त्वरण निकालना ही पड़ेगा। तो ऐसे तो टफ ये भी हो ही जाता। नहीं, 2 स्टेप में ये भी बनाता। ऐसे कहे तो अगर आप ना जानते तो ये भी अच्छा लेवल का ही है।
बता दें वैसे भी ना बंद। ठीक है, यहाँ तो ये लिख लिए होंगे, घर में वैसे करके देखिएगा मिलता है क्या। एक्सीलरेशन वाला फार्मूला से ये निकाल लेंगे, उसके बाद पहले एक मान निकालेंगे, उसके बाद 2 या 3 लगा देंगे। फार्मूला से दोबारा निकाल लेंगे फिर आप प्रारंभिक में मान निकालेंगे। ठीक है, जो भी आप बोल रहे हैं घर में कीजिएगा। एक बस फिर देखिए ये आप ही को फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, जितना आपका हाथ सेट होगा ना उतना अच्छा रहेगा। मुंह से ज़्यादा काम होना चाहिए हाथ पे। देखिए पढ़ने के लिए भी बोला जाता है कि आप जब रीडिंग देते हैं तो उसी चीज़ को आप लिखते हैं तो लिखने वाला चीज़ बहुत ज़्यादा दिन तक आपको याद रहेगा ना रहता है। अब किस्सा कहानी सुनिए किसी के द्वारा और आप एक है कि आप लाइव उसको देखे हैं, वो चीज़ ज़्यादा दिन याद रहता है ना रहता है। ठीक है, कहाँ तक पहुँचे हैं? 87। 88 ठीक है, 88 नंबर देखिए 500। एक बस विश्राम अवस्था से चलना शुरू करती है, मतलब u बराबर 0 हो जाएगा ना, और नियत त्वरण से एक पहाड़ी उतरती है, a नियत दिया है, मतलब a इसमें फिर से निकलवावेगा। यदि 10 सेकेंड में, टाइम कितना है 10 सेकेंड, 200 मीटर की दूरी तय करती है, s बराबर 200 मीटर, तो इसकी त्वरण क्या होगा a, इसमें तो a पूछिए दिया है। कौन सा समीकरण लगाएंगे? तो u और a सोचना नहीं है, बच गया s और t, मतलब दूसरा लगाएंगे s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, इसी से बन जाएगा। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ से देखिए ये तो 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2s बराबर ए टी स्क्वायर, a पूछा है तो 2s अपॉन टी स्क्वायर, 2 इंटू एस कितना 200, t कितना गड़बड़ा गया थे, अच्छा t दिया हुआ है 10 गुना 10 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा ना। और उससे भी नियम दिया है वो हम क्वेश्चन मारते हैं ये बराबर नियम नहीं है, ये नियत, यही पूछ रहा है। नियत इससे भी ये सर आप फॉर्मूला बताया, उससे ये कमांड निकाल सकते हैं प्रारंभिक वेग माइनस आर इससे हाँ सर उससे ना, तो फिर डबल कमांड निकालते हैं। हाँ तो फिर डबल स्टेप में चल गया ना। वो भी ठीक है, इससे कर दिया। देखिए बनना इम्पोर्टेंट है, चाहे जैसे बना दीजिए, सबका अपना अपना होता है। कोई कोई ऐसा लगेगा ना कि हम छोटे बना देते हैं लेकिन आप फंस जाइएगा, तो अलग अलग चीज़ होता है। अगला क्वेश्चन है सर, थोड़ा सा दम वाला है। और आरबी ग्रुप डी 23/10/2018 शिफ्ट 1, पहले स्टेप में पहला शिफ्ट वाला तो बम बम करते जावे करता है ना, जो जोश ज़्यादा रहता है ना पहला शिफ्ट वाला। अच्छा लगता है 68 पर हाँ वो तब का था, आपका तो स्टोरी कुछ अलग है। 80 कम से कम। अब जितना बढ़ेगा ना, जितना, 85 से कम नहीं जाएगा। हाँ वही बोल रहे हैं, जितना डेट बढ़ेगा उतना ही क्या उसको बोलते हैं कट ऑफ पार करते चल रहा है, बढ़ते चल रहा है, क्योंकि लड़का में इंटेलिजेंसी बढ़ते जा रहा है ना। यहाँ तो सब खैर अजीब ही टाइप के रहता है। इस्लाम को लड़का मैथ ना छोड़ता है सर, जल्दी मैथ कई सुगर को बना दे, लेकिन यही सब में लटक गया, उल्टा सीधा मार होकर चल रहा है। हाँ सर यही गलती हो जाता है। मैथ इस केस में रहेगा ना, मैथ मार देगा, इतना दिमाग चलता बिहार के लोग के ना मैथ की सर में, बाकी सब ना दिमाग चला, उल्टा उल्टा सोच ही लेते हैं। अभी देखिए तो बात यही है ना कि वहाँ पे आप क्या भी बोलते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक करे गए हैं कि लड़े गए हैं। तो मैथ क्रैक करे गए हैं, कैसे क्रैक करे जाता है, क्या उसको बोलते हैं स्ट्रेटजी के साथ, स्ट्रेटजी के साथ जाता है ना। किसी से लड़ाई करे गए हैं, बोले कि एक ए हो के तो मार के एवे किए 10 गो आपको धून दिया, देखिए नहीं रहे हैं। एक क्वेश्चन ठीक है 589 नंबर देखिए, 89 इसको बोलते हैं ना जी। ठीक है, तो देखिए 1 kg के द्रव्यमान वाली एक वस्तु पूर्व की ओर 2 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग के साथ गतिमान है। इस पर उत्तर की ओर इतना न्यूटन का बल लगाया जाता है। 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। पता नहीं, हमको तो बुझेगा नहीं किया कि कुछ ही है। शुरू में देखिए आप लोग को बोले थे ना कि शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो हिंदी ऐसी रीडिंग दे देते, हमको कुछ बुझाता नहीं था कि कुछ ही है।
अभी भी वैसे ही होगा, हमको कुछ पता नहीं चलेगा, तो स्टेप में जाते हैं, उसके बाद फिगर बनाते हैं। देखिए 1 kg के द्रव्यमान वाली वस्तु एक पूर्व की ओर इतना के एक समान वेग के साथ गतिमान है। 1 kg, ठीक है, किधर गतिमान है? पूर्व की ओर, तो इधर पूरब होता है 2 मीटर प्रति सेकंड, ये सब जानते होंगे ना जी। यस सर। इधर होता है पूरब, पश्चिम, उत्तर, नीचे दक्षिण। हाँ ठीक है। अब बोल रहा है कि इस पर उत्तर की ओर, उत्तर तो इधर हो गया, बल लग रहा है 1.5 न्यूटन का, ठीक है। तो बोला है कि 2 सेकंड के बाद वस्तु के विस्थापन का मान ज्ञात कीजिए। 2 सेकंड में कितना विस्थापन होगा? 4 मीटर। ऑप्शन है कि नहीं है? हाँ तो वही होगा आंसर। वो देख के कौन सी इसमें आंसर है? जो भेजे हैं वही तो इसमें है, आंसर कहाँ है? नहीं, और इसको तो हम देखे भी नहीं, हम तो इधर से बोले हैं। अब तो बताइए दिए थे। एक चीज़ याद रखिए ना, एक एक्सिस में काम चल रहा हो तो दूसरा एक्सिस वाला उसको कोई भाड़ता नहीं है। रामबान इसको मान लीजिए, क्या बोले? एक एक्सिस में अगर काम हो रहा हो तो उसको दूसरा से कोई मतलब नहीं होता है। ये मोशन इसका किधर हो रहा है? एक्स में, या एक्स वाई मान लीजिए, तो ये एक्स में जा रहा है, ठीक है। इस पर फोर्स किधर लग रहा है? वाई में। हाँ, वाई वाले इसको कुछ नहीं बढ़ेगा, बोले कि जाएगा। बोले तो क्लियर है? तो सिंपल ऐसा एक क्वेश्चन था ना, वो सब तोड़े की ज़रूरत नहीं है। विस्थापन बटा समय, वेग दे दिया 2, विस्थापन पूछ रहा है, समय दिया 2, तो इस बराबर सिंपल सा चीज़ है ना, 2 गुना 2, इसीलिए बोले थे 4 होगा। नहीं, दिशा के बारे में बात कहाँ किया? नहीं, ऑप्शन में देखिए दिशा नहीं ना है, तो कल भी माथा फोड़ेंगे। यही अभी बोले थे, वहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे कि लड़े गए कल ही लड़िएगा इससे। ये हाँ, ये भाड़े लेके दिया था। दिमाग ख़राब कर लिया, अगर दिमाग ख़राब कर गए तब का रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। यही बोल रहे हैं कि ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा सोचिएगा और खींच देगा। देखिए एक और चीज़, इसको इक्वेशन लगा के सोल्व कर सकते थे कि नहीं? एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ये वो लगा सकते थे कि नहीं? तो लगा सकते हैं। ए बराबर 0 होगा। एक समान गति से बोला, ध्यान से देखिए, जब एक समान रहेगा तो त्वरण 0, तो कोई भी लगा दीजिए, चाहे दूसरा लगाइए तीसरा लगाइए, बन जाएगा। तीसरा से नहीं बनेगा क्योंकि उसमें टाइम तो है नहीं, तो तीसरा से नहीं बन सकता क्योंकि टाइम वाला है। तो देखिए एस इक्वल टू लगा देते हैं यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, तो एस बराबर यू कितना है 2, टी कितना है 2, इधर तो भाई साहब पूरा 0, त्वरण तो 0 है ना, तो ये पूरा 0, तो एस बराबर 4। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही लगाइएगा, इससे भी बन जाएगा। बताइए, जो चीज़ आपको सबसे टफ लग रहा था कितना आसानी से बन गया? क्यों? क्योंकि आप लोग छोटा सा चीज़ नहीं जानते थे, बात यही था। हम लोग को लग रहा था बाद में जरूर खींच रहा है बोले। हाँ, तो वो भी आप सोच रहे सर कि इतने चल जाएगा, उत्तर पूरब में चल जाएगा। देखिए, हकीकत बात यह है कि वो सीधा नहीं जाएगा, घूमेगा ही वो। अगर वो से दे देता ना, टाइम ज़्यादा लगता और उस हिसाब से क्वेश्चन देता है कि 60 मिनट रहने का 60 सेकंड मिनट पूरा रहता ना एग्जाम में वीडियो, अगर वैसे करेगा तो इसमें जाना 5 मिनट लगेगा। जी, ईगो पे आ जाता है कि ये चीज़ पढ़ल है, इतना आसान है ना, कैसे बनेगा? ईगो के चक्कर में रिजल्ट भी पीछे। कहाँ तक हुआ है? ठीक है, देखिए गति का दूसरा समीकरण किसको किसको रिलेट करता है? दूसरा समीकरण तो विस्थापन और समय को, तो स्थिति और समय के बीच संबंध दर्शाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। अच्छा, 591, निम्न में से कौन सा स्थिति संबंध स्थिति समय संबंध का समीकरण है?
हाँ, विस्थापन समीकरण, विस्थापन समय तो एस बराबर यू डी प्लस हाफ डी स्क्वायर डी। अगला देखिए 592 नंबर। एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है या 2 सेकंड में इतना की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण होगा। कल ही वाला है, पता नहीं, फिर भी देख लीजिए। 592, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से u बराबर 0 दे दिया, 2 सेकेंड में टाइम, अंतिम वेग दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड। पूछ रहा है ए कैसे बनेगा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। ए बराबर v माइनस यू बटा टी। v है 5, u है 0, t है 2 यानी कि 2.5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, सी है। 593 बोले, त्वरित गति का समीकरण नहीं है तो सी नहीं। सी नहीं है। निम्न में से कौन समान त्वरित गति का समीकरण नहीं है? बाकी तो सब फार्मूले होता है। देखो सी है, जो फार्मूला नहीं देखे हैं तो सी ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 594 नंबर, ये भी ठीक है। देखिए तो एक बच्चे के हाथ में इतना केजी के गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है और उसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाया गया स्थिर बल का मान क्या है? देखिए जो भी कुछ दिया हुआ है लिखिए पहले। 592, 593। एक बच्चे के हाथ में 1/4 kg की एक गेंद है और वह इसे ऊर्ध्वाधर, ठीक है, ऊपर की ओर फेंकता है। 1/4 kg का बॉल है, ऊपर की ओर फेंकता है। उसका हाथ ऊपर की ओर 10 सेंटीमीटर उठता है। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं कितना है, 10 सेंटीमीटर। और इसके हाथ से गेंद 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। 2 मीटर प्रति सेकंड के ऊपरी वेग से निकल जाती है। बच्चे द्वारा गेंद को फेंकने के लिए लगाए गए स्थिर बल का मान क्या है? तो देखिए बल मतलब त्वरण तो आएगा ही, F = ma। तो सबसे पहले क्या निकालना है? त्वरण। त्वरण कैसे निकलेगा? v माइनस यू बटा टी, लेकिन यहाँ पे तो विस्थापन दिया है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए। सबसे पहले क्या करना है? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सच में। देखिए यहाँ मान लेते हैं कि यही है जो बॉल है या जो भी है, 1/4 kg वाला, इसको फेंक रहे हैं। तो यहाँ से ऐसे तो फेंक ही नहीं सकते हैं, कुछ तो दम लगाना पड़ेगा। जो दम लगा रहा है कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? 10 सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक 10 सेकंड, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से शुरू किए हैं तो यहाँ तक तो पकड़ ला ही है, तो 0। जब शुरू किए थे तो स्पीड क्या था? 0। यहाँ ला के छोड़ देते हैं तो यहाँ से यहीं के बीच एक्सेलरेशन निकलेगा, क्योंकि ताकत तो यहीं तक लगाया ना, उसके बाद तो छोड़ दिया है वो, तो ताकत तो यहीं से यहीं के बीच में लगेगा। बोलने क्लियर हो रहा है ना? तो एक्सेलरेशन भी यहाँ से यहाँ के बीच निकालेंगे। एक ही चीज़ यहाँ पे बताइए, क्या यहाँ पे त्वरण 9.8 होगा? 9.8 पृथ्वी वाला? क्यों? फ्री फॉलिंग तो है। टाइम भी दिया है, 10 सेंटीमीटर के लिए नहीं दिया, पूरा नहीं है ना, वही हम पूछ रहे हैं। पृथ्वी ने लगा था सर, ये आदमी ने लगा था। तो नीचे को लेकिन लगाया 9.8 नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, वही हम पूछ रहे हैं। जमीन से ना सर, ऊपर से कहाँ से भीग रहा है? ऊपर से कहता हूँ ऊपर है। हाँ, तो ये भी थोड़ी होता है कि ज़मीन पे रखा हुआ रहेगा तो कहीं भी रहेगा, खिंचवे करता है ना। पृथ्वी तो सब जगह पे लगा देता है, ज़्यादा खींचेगा, तो ज़्यादा कम अलग चीज़ हो गया। ठीक है, 9.8 नहीं होगा, गलत चीज़ है। क्यों ना होगा, वही हम पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ से अभी जो भी बोले, अभी तक जो भी डिस्कस किए, क्या बोले कि यहाँ से यहाँ के बीच में अपने को निकालना है। यहाँ से यहाँ के बीच में क्या पृथ्वी का चल रहा है कि अपना चल रहा है? किसका प्रभाव है? तो अपना प्रभाव है। पृथ्वी का तो चलता तो नीचे खींच देता ना। सोच रहे थे ना कि हल्का सा छोड़ेंगे, पूरे नीचे चलेंगे। तो क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक किसका चल रहा है? अपना चल रहा है, तो अपना ही त्वरण चाहिए ना, पृथ्वी का थोड़ी चलेगा। इसके बाद जो चल गया वो फिर पृथ्वी के अंडर में चल गया, तो इसके बाद जो मोशन होगा उसमें a = 9.8 सेट करेंगे, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो अपना ही सेट करेंगे। वही अपना वाला ही तो पूछ रहा है।
तो देखिए इसके लिए क्या क्या दिया, शुरू जब यहाँ से करेगा तो 0 है, नहीं जब यहाँ से करेगा तो क्या हो जाएगा 0, और यहाँ तक गया है तो यहाँ का स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। देखिए फिगर ऐसे गलत बनाया हुआ है, यहाँ पर का स्पीड 0 है, यहाँ पर का स्पीड 2 मीटर प्रति सेकेंड है, समझ रहे हैं ना कि बनाइए तो ठीक है। तो u बराबर 0, v बराबर है 2 मीटर प्रति सेकेंड, और विस्थापन दे दिया, ठीक है 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब चाहिए क्या a, सबसे पहले क्या चाहिए a, कौन सा समीकरण लगाएंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a। हाँ तो वही बोल रहे हैं, तीसरा ही लगेगा ना, टाइम तो है ये नहीं है, तो कौन सा लगाएंगे तीसरा, यानी कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो a बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, v कितना 2, तो 2 गुना 2 माइनस यू 0 अपॉन 2 इंटू एस कितना 0.1, तो a बराबर कितना हो जाएगा, ये 0.1 ऊपर जाएगा 10 यानी कि 20 आ जाएगा ना, तो 20 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ अब F बराबर क्या हो जाएगा, M में मास कितना था 1/4, ये है 20 यानी कि 5 क्या हो जाएगा न्यूटन, तो कौन सा ऑप्शन होगा डी। ये सचमुच में अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जो भी था उसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन। हाँ जी रोकिए वीडियो को, क्या नंबर होगा 95। देखिए ये तो वैसे ही फॉर्मूले वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण स्थिति वेग के संबंध को दर्शाता है, स्थिति वेग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, कौन सा ऑप्शन होगा बी, ठीक है। अगला देखिए लगता है लास्ट है, एक अचल स्थान से चलकर सोनी का वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में इतना हो जाता है, साइकिल के त्वरण की गणना करें। ठीक है देखिए, एक अचल स्थान से चलकर, अचल स्थान मतलब u बराबर हाँ 0, u बराबर 0, वेग साइकिल द्वारा 30 सेकंड में, 30 सेकंड टाइम दे दिया है, वेग हो जाता है 6 मीटर प्रति सेकंड, तो पूछा है कि त्वरण कितना होगा। ऐसे अगर समीकरण लगाना चाहते हैं तो कौन सा समीकरण लगेगा, v बराबर u प्लस 80, पहला v बराबर u प्लस 80, a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, v है 6, u है 0 और ये है 1/5, हाँ, तो 1/5 यानी कि 0.2 दशमलव में दिया हुआ है। हाँ तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है बंद कर दीजिए।